अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 4.4। इसके पहले हमने मैट्रिसेस की डेफिनेशंस देखी और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखे। अभी हम एक्सरसाइज के जो सम्स है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो पहले देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट वाला सम। इस फर्स्ट वाले सम में आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने को बोला है। कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ए, इन शॉर्ट में इसको ऐसा लिखा ए आई जे। आई का मतलब पहला जो नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो एलिमेंट कौन से रो में है, और जो दूसरा नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता कि वो कौन से कॉलम में है। आपको जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है उसकी ऑर्डर है 3/2। इसकी ऑर्डर कितनी है 3/2। यानी आपको क्या करना है, एक 3/2 का मैट्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। उसके एलिमेंट्स कौन से हैं वो बताना है, और उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कौन से हैं वो फाइंड करने के लिए आपको एक फॉर्मूला गिवन है ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे हम। ए मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है, ए आई जे उसका एलिमेंट है और इसके ऑर्डर है 3/2। यानी इस मैट्रिक्स में 3 रो है और 2 ही कॉलम है। 3 रो और 2 कॉलम। तो हम ऐसा एक मैट्रिक्स लिखते हैं ए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू, इसमें 3 रो होंगे और 2 कॉलम। यानी खड़ी लाइन जो है वो 2 रहेगी और आड़ी जो लाइन है वो 3 रहेंगी। यानी टोटल इसमें इस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट रहेंगे। 3 × 2 6। आड़ी लाइन 3 है, 1 2 3। खड़ी लाइन 2 है, कॉलम 2 है, 1 और 2। तो एक एलिमेंट यहाँ पे होगा, एक एलिमेंट यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। इसके ऑर्डर है 3/2। देखो अभी जो मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया वहाँ पर एलिमेंट है, कौन सा है पता नहीं है, वही तो हम फाइंड करना है अभी। तो जहाँ पर मैंने डॉट लिया वहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो फाइंड करना है, उसकी ऑर्डर है 3/2। अब चलो मान लेते हैं कि ये जो एलिमेंट्स है कौन सा है पता नहीं। मैंने सब जगह पे यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर भी ए लिख दिया, ए ए ए और ए लिख दिया। अभी ए लिखने के बाद में इनकी पोजीशन कौन सी है वो देख लो। ये वाला जो एलिमेंट है ना ये फर्स्ट रो में है तो 1 लिखा, फर्स्ट कॉलम में है तो 1 लिखा। यानी ये एलिमेंट की पोजीशन हो गई A11। दूसरा जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है तो 1 लिखा, सेकंड कॉलम में है तो 2 लिखा। इसकी पोजीशन हो गई 1 2। ये एलिमेंट सेकंड रो में है तो 2 लिखा, फर्स्ट कॉलम में है तो 1 लिखा। इसकी पोजीशन हो गई 2 1। ये एलिमेंट सेकंड रो में है 2 लिखा, सेकंड कॉलम में है 2 लिखा। ये थर्ड में है 3 लिखा, फर्स्ट कॉलम में है 1 लिखा, थर्ड रो में है 3 लिखा, सेकंड कॉलम में है 2 लिखा। इनकी पोजीशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यही एलिमेंट्स हमें फाइंड करना है। ऑर्डर कितनी थी 3/2, टोटल कितने एलिमेंट्स 6 एलिमेंट्स। तो हमें ऐसा एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें 3 रो होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। वैसी अरेंजमेंट मैंने यहाँ पर कर दी। अब हमें ये एलिमेंट्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला गिवन है। वी हैव, कौन सा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के हेल्प से हम ये सब एलिमेंट अब फाइंड कर सकते हैं। पहले हम लेते हैं A11 का एलिमेंट्स कौन सा है। तो A11 को ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फिर इसको इसके साथ में कंपेयर करो। ए आई जे था, यहाँ पे A11 है, यानी आई की वैल्यू 1 है और ये जे की वैल्यू भी 1 है। तो फॉर्मूला जो है ना इसमें हमें i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 1 पुट करना है,
तो हम इस ब्रैकेट को लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 माइनस J इज इक्वल टू 1 होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 1। I इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू 1, इस फॉर्मूला में हमने सब्सटीट्यूशंस किया। अब इसका कैलकुलेशंस अगर किया तो 1 माइनस 1 0 या न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर में 4 आता है, 0 का स्क्वायर 0 ही आता है, 5 में से 1 माइनस किया 4, 0 को 4 से डिवाइड करो, एलिमेंट 0। यानी आपका जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट्स हमें मिल गया, वो एलिमेंट है 0। अब हम A12 निकालते हैं। A12 यानी I इज इक्वल टू 1 हो गया, J इज इक्वल टू 2 हो गया। ये दो वैल्यू हमें इस फॉर्मूला में पुट करना है। I इज इक्वल टू 1 माइनस J इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस I इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2, इसका कैलकुलेशन आता है -1, इस ब्रैकेट का स्क्वायर था तो -1 का स्क्वायर, 5 में से 1 माइनस कर दिया 4, -1 का स्क्वायर आता है +1 अपॉन 4। तो ये एलिमेंट हमें मिल गया 1/4। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे A21। A21 अगर फाइंड करना है तो I इज इक्वल टू 2 और J इज इक्वल टू 1। ये I की वैल्यू है, ये J की वैल्यू है। इस फॉर्मूले में हमें सब्स्टिट्यूशंस करना है। इन ब्रैकेट I इज इक्वल टू 2 माइनस J इज इक्वल टू 1 होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे आएंगे 5 माइनस 1, सॉरी 5 माइनस 2। I की वैल्यू जो है वो 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अब इनकी सब्ट्रैक्शन अगर किया तो 2 में से 1 माइनस करो, हमें मिलेगा 1, 1 का स्क्वायर आएगा, और 5 में से 2 अगर माइनस कर दिया तो 3, 1 का स्क्वायर है 1 अपॉन 3। तो ये एलिमेंट हो गया 1/3। अब हम ये A22 का एलिमेंट निकालेंगे। A22 तो I की वैल्यू हो गई 2 माइनस J की वैल्यू 2 होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। सेकंड रो के भी एलिमेंट्स हमें मिल गए। अब हमें थर्ड रो के एलिमेंट्स फाइंड करना ही है। A31 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 3 है, J इज इक्वल टू 1 है, फॉर्मूला हमारे पास में है। यहाँ पे आएगा 3 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस I की वैल्यू कितनी है 3 में से 1 माइनस किया 2 का आएगा स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3 2, इसमें से एक 2 कैंसिल हो गया तो हमें नंबर मिलेगा 2। अब नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट हम फाइंड करेंगे A32। I इज इक्वल टू 3, J इज इक्वल टू 2, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3 माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 3 में से 2 माइनस किया 1 स्क्वायर अपॉन 5 में से 3 माइनस किया 2, 1 का स्क्वायर है 1 अपॉन 2। तो जितने भी 6 एलिमेंट्स हमें फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर दिए। अब हमें मैट्रिक्स लिखना है, मैट्रिक्स A जिसके ऑर्डर है 3/2। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो के एलिमेंट लिखेंगे। फर्स्ट रो का एलिमेंट था A11 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 0। A12 की वैल्यू कितनी है, A12 की वैल्यू 1/4, तो हम लिखेंगे 1/4। फिर बाद में A21 1/3 है, तो हम लिखेंगे 1/3। A22 की वैल्यू है 0, तो हम लिखेंगे 0। उसके बाद में A31 की वैल्यू है 2 और A32 की वैल्यू है 1/2। जो भी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था वो हमने फाइंड कर दिया। यह है वो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0 1/4 1/3 0 2 1/2, ऑर्डर है 3/2। ऐसे कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स आप फाइंड कर सकते हो। अगर ऑर्डर इसकी 3/3 होती तो भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का ही दूसरा एक एग्जांपल हम देखते हैं। हमें मैट्रिक्स A फाइंड करना है, ऑर्डर है 3/2। A एज ए ऑर्डर है 3/2, यानी इसमें भी 3 रो और 2 कॉलम है। पहले हम उनकी पोजीशन क्या है वो डिसाइड कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स हैं, इसमें 3 रो और 2 कॉलम्स, यानी 1 2 3 1 2 3
और कॉलम 2 1 और 2, यानी यहाँ पर ये जो क्रॉस दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे कोई तो भी एलिमेंट्स होंगे, ऐसे टोटल 6 एलिमेंट्स रहेंगे। तो ये वाला एलिमेंट कौन सा रहेगा, तो ये वाला एलिमेंट, इसको मैंने ए लिख दिया, इसकी पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ वाला एलिमेंट कौन सा रहेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम। अब हमें इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो फाइंड करना है। फॉर्मूला गिवन है, वी हैव Aij इज इक्वल टू I माइनस 3j। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हमें एलिमेंट्स निकालना है। तो हम पहले A11 निकालेंगे, देयरफॉर A11, तो इस फॉर्मूला में हमें I इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 1 पुट करना है। तो 1 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 का कैलकुलेशन आता है -2। बाद में हम A12 निकालेंगे, तो A12 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस 3 और j इज इक्वल टू 2। अब इसका कैलकुलेशन आता है 1 माइनस 6। 1 माइनस 6 का कैलकुलेशन आएगा -5। बाद में हम A21 फाइंड करेंगे। A21 I इज इक्वल टू 2 है, माइनस 3 j इज इक्वल टू 1 है। तो ये 2 माइनस 3 इंटू 1 3, 2 माइनस 3 का कैलकुलेशन है -1। बाद में A22 फाइंड करना है। तो ये A22 है, तो I इज इक्वल टू 2 है, -3 j इज इक्वल टू भी 2 है। तो ये 2 माइनस 6 का कैलकुलेशन है -4। बाद में A31 एक I की वैल्यू 3 है, -3 j की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 3 माइनस 3, इसका कैलकुलेशन आता है 0। और लास्ट एलिमेंट A32 I इज इक्वल टू 3 माइनस 3। हम सब कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, I माइनस 3j। 3 माइनस 3 इंटू 2, j की वैल्यू 2 है, तो ये 3 माइनस 6, 3 में से -6 किया तो -3। अब हम मैट्रिक्स जो है ऑर्डर 3/2 का ये लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स A जो ऑर्डर 3/2 का है, इसका फर्स्ट रो A11 A12, तो A11 की वैल्यू है -2, A12 की वैल्यू है -5, तो इसका फर्स्ट रो है -2 -5। अब सेकंड रो A21 A22, तो -1 -4 -1 -4। और थर्ड रो A31 A32, तो 0 -3 0 -3। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। यानी आपको अगर पूछा गया कि ऑर्डर 3/3 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो A IJ और इसके ऑर्डर है 3/3, तो इसमें क्या होगा, 3 रो और 3 कॉलम्स आपको लेना पड़ेगा। तो ये मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है इसकी पोजीशन क्या रहेगी, तो फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट, सेकंड में 3 एलिमेंट और थर्ड में 3 एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो का एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। थर्ड रो के एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये मैट्रिक्स बन गया 3/3। ऐसा अगर गिवन है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। और उसके बाद में ये एलिमेंट्स जो है नंबर्स आपको अगर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला आपको गिवन रहता है। उस फॉर्मूला का यूज़ करके आप इन सब एलिमेंट्स का कैलकुलेशंस कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको होमवर्क करना है। वो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने देखे उसके ऊपर डिपेंड है। अगर वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशंस आपको पता है तो इस एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप सॉल्व कर सकते हो। वो आपके लिए होमवर्क है। सिर्फ आपको उसका नेम लिखना है, आइडेंटिफाई करना है जो गिवन मैट्रिक्स हैं वो कौन सा मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है,
डायगोनल है, स्केलर है, आइडेंटिटी है, सब टाइप्स मैंने आपको अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर सबके सब टाइप्स मैंने आपको लिख के दिए। पहले वो डेफिनेशंस लर्न करना, समझ लेना, उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए होमवर्क है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी आपको दो डेफिनेशंस पता होना चाहिए, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, मान लो ए मैट्रिक्स है और इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, यह डिटर्मिनेंट अगर 0 मिल गया तो फिर ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हमें 0 नहीं मिला तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? नॉन सिंगुलर। ठीक है, डिटर्मिनेंट सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकलता, फाइंड भी नहीं कर सकते। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है जो मैट्रिक्स गिवन है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर है। अगर हमें पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है सिंगुलर कि नॉन सिंगुलर, तो उसके लिए हमें उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो वो जो गिवन मैट्रिक्स होंगे वो तो ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे। अब इसका पहले वाला एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले देख लो। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। यानी अभी जो मैट्रिक्स हम लिखेंगे यहाँ पर उसमें से कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन से मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। इसके लिए हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है ऑर्डर 3×3 का, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है ये हमें बताना है। इसको मैंने ए मैट्रिक्स से डिनोट किया, लेट ए इज इक्वल टू। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसको हटा देंगे, उसके जगह पे 2 लाइन खींचेंगे। ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं ए बी सी, सेकंड के एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर और थर्ड के एलिमेंट है ट्वाइस ए माइनस पी, ट्वाइस बी माइनस क्यू थर्ड का एलिमेंट्स, और ये लास्ट वाले में एलिमेंट ट्वाइस सी माइनस आर। अब हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपांड भी कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है डिटर्मिनेंट की उसका यूज़ करके इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, देखो ये वाला सेकंड रो और ये वाला थर्ड रो, इन दोनों के एडिशन कर देंगे। यानी हम इस थर्ड रो में हम सेकंड रो जो है ना उसको ऐड करेंगे, R3 और R2। ये कौन सा रो है? R3। ये कौन सा है? R2। इन दोनों के एडिशन करेंगे और चेंज इस थर्ड रो में होगा, R3 चेंजेस। तो हम यहाँ पे R3 इम्प्लाइज दैट R3 प्लस R2 ऐसा लिखेंगे। यानी हमें P इसमें ऐड करना पड़ेगा, Q इसमें ऐड करना पड़ेगा, R इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये अगर एडिशन हो गई तो फिर ये P कैंसिल होता है, Q कैंसिल होता है, R कैंसिल होता है, चेंज सिर्फ थर्ड रो में होगा। तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए हम ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट रो एज इट इज ABC, सेकंड रो भी एज इट इज PQR। अब इस सेकंड रो के एलिमेंट्स अगर हमने थर्ड रो में ऐड कर दिए तो यहाँ पे हमें ट्वाइस A माइनस P प्लस P ऐसा मिलेगा। तो ये माइनस P प्लस P कैंसिल होता है तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। फिर बाद में ट्वाइस भी है, माइनस Q था, इसमें हमने ये Q ऐड कर दिया तो ये Q कैंसिल हो गया तो ये भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद में ट्वाइस C माइनस R था, इसमें हमने R ऐड कर दिया क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे R3 रो में R2 रो हम ऐड करने वाले हैं। R2 तो एज इट इज़ रहेगा लेकिन ऐड करेंगे हम R3 में, तो इसमें भी ये R कैंसिल होता है, यहाँ पे सिर्फ ट्वाइस C रह गए। ये डिटर्मिनेंट हमें मिल गया। अब और क्या कर सकते हैं हम, तो थर्ड रो को ऑब्जर्व करो,
इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम इस थर्ड रो में से 2 को कॉमन निकालेंगे, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 3 तो कॉमन मिल गया, निकाल लिया हमने। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स A B C, सेकंड के एलिमेंट P Q R, थर्ड के एलिमेंट A B C, 2 कॉमन निकाला, इसमें से 2 कॉमन निकाला। अब याद करो वो प्रॉपर्टी जो हमने डिटर्मिनेंट चैप्टर में देखी थी। एक प्रॉपर्टी ऐसी थी कि अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो या 2 कॉलम्स सेम है, आइडेंटिकल है, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है। अभी इसको ऑब्जर्व करो, इस डिटर्मिनेंट में ये फर्स्ट रो और ये थर्ड रो दोनों आइडेंटिकल है, सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 है। तो हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 2 इंटू, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। और इसका रीजन हम लिखेंगे कि इसमें जो R1 था रो R1 एंड ये जो R3 था ये कैसे हैं, आइडेंटिकल, मतलब सेम। अब 2 इंटू 0 0, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू मिल गया हमें 0। ये ऐसा हमने प्रॉपर्टी का यूज़ क्यों किया, क्योंकि इसमें नंबर्स नहीं थे, तो ये हमने प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया। अब डिटर्मिनेंट का आंसर हमें 0 मिल गया, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह होता है कि A इज सिंगुलर मैट्रिक्स। हमसे पूछा गया था कि जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, तो हमने उसका डिटर्मिनेंट निकाला, उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, हमें उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 मिल गया। बाय डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन थर्ड में कहें, ये सेकंड नंबर का एक मैट्रिक्स गिवन है आपको 3x3 का, और आपको बताना है कि ये मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अब इस मैट्रिक्स को भी मैंने A से डिनोट कर दिया। अब ये A मैट्रिक्स है, इसको हमें पहचानना है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। इसके लिए हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो हम इसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट में पहला रो आएगा 505, दूसरा रो आएगा 199 100, तीसरा रो 6 99 और 105। अब ये डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है, लेकिन इस डिटर्मिनेंट को हम कैसे एक्सपांड करते हैं तो सबको पता है। वैसे अगर एक्सपांड किया तो आंसर मिलेगा हमें, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको बाय यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व करता हूँ। प्रॉपर्टी इसलिए कि इसमें कुछ 3 डिजिट्स वाले नंबर्स है। देखो 3 डिजिट वाले नंबर है, यहाँ पे 2 डिजिट वाला बहुत बड़ा नंबर्स है। अगर हम इसको एक्सपांड करते हैं तो मल्टीप्लिकेशंस बड़े बड़े नंबर्स की हमें करना पड़ेगा, इसीलिए हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको कम समय में और कम कैलकुलेशंस में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ जो लिख के दिया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट वो पता होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी से नहीं भी सॉल्व किया तो आप डायरेक्टली एक्सपांड करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये कौन सा कॉलम है C1, ये कौन सा कॉलम है C2, तो मैं क्या करूँगा, कॉलम नंबर 2 जो है ना उसमें कॉलम नंबर 1 ऐड कर दूंगा, सेकंड में कॉलम नंबर 1 ऐड करूँगा, लेकिन चेंज सिर्फ C2 में होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A का पहला जो कॉलम है वो एज इट इज़ रहेगा 5 1 6, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5 1 6। अब मुझे क्या करना है, सेकंड जो कॉलम है उसमें फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट ऐड करना है। ऐड अगर कर दिया तो ये 5 और 0 इसके एडिशन हो गई 5, ये 1 और 99 इसके एडिशन हो गए 100, ये 6 और 99 इसके एडिशन हो गए 105। ये हो गया सेकंड कॉलम। अब थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स है 5 100 105। ठीक है, क्या कर दिया हमने, तो ये जो सेकंड कॉलम था उसमें हमने फर्स्ट कॉलम ऐड कर दिया। देखो डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 कॉलम ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो।
डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो आप ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, लेकिन रो और कॉलम की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं होती, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही होती है। तो हमने यहाँ पर दो कॉलम के एडिशन किया, C2 में C1 को ऐड कर दिया। अब ऐसा करने से क्या मिला, इस डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व करने के बाद में आपको समझ में आएगा। इस डिटर्मिनेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करो, आपको समझ में आएगा कि इस डिटर्मिनेंट का ये जो सेकंड कॉलम है और थर्ड कॉलम है, दोनों के दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। 500 105 500 105, यानी डिटर्मिनेंट में अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है, सेम है, तो फिर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो हम इस डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। और इसका रीज़न क्या रहेगा, तो ये C2 कॉलम एंड C3 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। मैंने इसको प्रॉपर्टी से सॉल्व किया, आप एक्सपांड करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमें 0 मिल गई, इसका मतलब ये हो गया कि ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। कितना सिंपल है। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर, फिर नॉन सिंगुलर, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिल गई तो फिर सिंगुलर। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के दो प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कर दिए, और वो भी प्रॉपर्टी का यूज़ करके। अब जो दो बचे हैं वो दो सम्स आपको सॉल्व करना है, और उसको प्रॉपर्टी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आप एक्सपांड करके भी सॉल्व कर सकते हो। आपको सिर्फ वो दो प्रॉब्लम बताना है कि वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। इसके पहले का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना था कि गिवन मैट्रिक्स ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें ऑलरेडी ये जो मैट्रिक्स है ना, ये सिंगुलर है, ये गिवन है, और के की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो मैट्रिक्स गिवन है हमें ऑर्डर 3/3 का, इसको हमने ए मैट्रिक्स से डिनोट कर दिया, क्योंकि मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ये पहले देख चुके हैं हम। अब ये जो ए मैट्रिक्स है ना, ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हमने डेफिनेशन में देखा था कि ए का डिटर्मिनेंट जो है वो इज इक्वल टू रहेगा 0, ए का डिटर्मिनेंट 0। अब ए का डिटर्मिनेंट 0 है तो हम इस ए मैट्रिक्स के जगह पे उसके एलिमेंट लिखेंगे। पहले रो का एलिमेंट k-1, बाद में 2 3, फर्स्ट हो गया। सेकंड रो के एलिमेंट 3 1 2, थर्ड के एलिमेंट्स 1 -2 और 4, डिटर्मिनेंट कंप्लीट इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपांड करेंगे, और इज इक्वल टू 0 लिखना मत बोलो, क्योंकि ऑलरेडी सिंगुलर है। इसको अगर एक्सपांड करना है तो पहले हम k-1 ये एलिमेंट लेंगे, k-1 और इनटू ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट। तो ये एलिमेंट जिस रो में था, जिस कॉलम में था, उसको हमने डिलीट कर दिया। ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट में एलिमेंट रहेंगे 1 2 -2 4, 1 2 -2 4। उसके बाद में माइनस एलिमेंट आएगा 2, यहाँ पे लिख दिया 2। ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट, ये 2 एलिमेंट फर्स्ट रो में था, सेकंड कॉलम में था, हम नहीं लेंगे। 3 2 1 4, 3 2 1 4, बाद में साइन आएगी प्लस, एलिमेंट हमें लेना है 3। ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट में एलिमेंट फर्स्ट और थर्ड रो नहीं आएगा। 3 1 1 -2, 3 1 1 -2, डिटर्मिनेंट कंप्लीट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट है k-1, और इस डिटर्मिनेंट को अगर हमने सॉल्व किया तो 1 × 4 4 -2 × 2 -4, तो माइनस माइनस हो गया +4, -2 × 4 × 3 12, -1 × 2 2 +3 in bracket 3 × -2 -6 -1 × 1 1 is equal to 0।
अब 4 + 4 8, तो ये हो गया k - 1 × 8 -2 × 10 +3 × -7 इज इक्वल टू 0। 8 से अगर इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 × k 8k -1 × 8 8 -2 × 10 -20 और -3 7 × 3 -21 इज इक्वल टू 0। 8k इज इक्वल टू, अब इन तीनों नंबर की अगर हमने एडिशन कर दिया तो ये एडिशन कितनी होती है देखो, 21 + 20 इनके एडिशन हो गए 41, 41 + 8 ये हो गए 49 -49 इज इक्वल टू 0। 8k इज इक्वल टू +49 और k इज इक्वल टू 49/8। उन्होंने हमें k की वैल्यू फाइंड करने को बोला था, हमें k का आंसर मिल गया 49/8। हमने इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 देखा है उसके 2 सम्स आपको होमवर्क करना है, फर्स्ट और सेकंड। मैंने आपको थर्ड नंबर का सॉल्व करके दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपको होमवर्क करना है, थर्ड मैंने सॉल्व करके दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए जिसकी ऑर्डर है 2/3 और आपको a to the power t to the power t फाइंड करना है। t का मतलब होता है ट्रांसपोज, t का मतलब होता है ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज की डेफिनेशन इसके पहले हमने देखे हुए हैं। वो डेफिनेशन ऐसी थी, अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करके हमें जो मैट्रिक्स मिलता है उसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो ए मैट्रिक्स है ना, गिवन मैट्रिक्स ए, इसके एलिमेंट्स है 5 1 -1 3 2 0, ऑर्डर है 2/3। इसका ट्रांसपोज हमें 2 बार निकालना है क्योंकि यहाँ पे t 2 बार है, a to the power t to the power t। पहले हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे a to the power t। अब a to the power t फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसका रो कॉलम में और कॉलम रो में, इसका पहला वाला रो था 5 1 -1, तो हम पहला कॉलम लिखेंगे 5 1 -1। दूसरा रो था 3 2 0, तो हम सेकंड कॉलम लिखेंगे 3 2 0। ये हो गया मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब इसके ऑर्डर चेंज हो गए, ये 2/3 थी तो अभी 3/2 हो गई। अब इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो हम ये जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स था ए का, इसका भी हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। अब हमें क्या करना है, तो इसके जो रो है उसको कॉलम में लिखना है। तो इस मैट्रिक्स का पहला रो था 5 3, तो हम पहला कॉलम लिखेंगे 5 3। इसका सेकंड रो था 1 2, तो हम सेकंड कॉलम लिखेंगे 1 2। थर्ड था -1 0, तो हम लिखेंगे -1 0। और ऑर्डर आप इसके आगे 2/3। तो पहले हमने ए का ट्रांसपोज फाइंड किया और उसके बाद में और उसका ट्रांसपोज फाइंड किया, तो हमें जो गिवन मैट्रिक्स था वो मैट्रिक्स ही मिल गया, सेम मैट्रिक्स मिल गया। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स होता है। अब इसके बाद में कितना इजी था, इसके बाद में ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 6, और वो क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क के लिए छोड़ा है। आपको होमवर्क करना है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लेने वाले हैं। इसमें आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए बी सी। एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके ऑर्डर है 3/3 और ये मैट्रिक्स है सिमेट्रिक। अगर डेफिनेशन पता है तभी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने डेफिनेशन लिख के दिया था कि अगर मैट्रिक्स ए है तो इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स ये दोनों इक्वल होते हैं। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है। a इज इक्वल टू a टू द पावर t, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है। अब ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको हम a से डिनोट करेंगे। इसका पहला रो है 1 3/5 a, बाद में है b -5 -7, बाद में -4 c और 0। ठीक है, अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करेंगे।
क्योंकि सिमेट्रिक में ट्रांसपोज जरूरी है, तो हम a टू द पावर t निकालेंगे ट्रांसपोज ऑफ a। तो इसका जो पहला रो है उसको कॉलम में लिखना है 1 3/5 a। सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे b -5 -7। थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे -4 c और 0। हो गया। अब सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी, हमें इन्होंने बताया कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम लिखेंगे सिंस A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कंडीशन होती है सिमेट्रिक की? A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A। तो हमने A इज इक्वल टू a टू द पावर t लिख दिया। अब A मैट्रिक्स कौन सा था, A के एलिमेंट्स कौन से थे? तो A के एलिमेंट्स थे 1 3/5 A, B -5 -7 -4 C 0 इज इक्वल टू अब राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज ऑफ A लिखना है हमें 1B -4 सेकंड रो के एलिमेंट 3/5 -5 C। उसके बाद में थर्ड के एलिमेंट्स A -7 0 A -7 0। अब ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इनकी दोनों की ऑर्डर भी सेम है 3/3। तो इन दोनों को हम अब कंपेयर कर सकते हैं। ये दोनों इक्वल हैं तो हम लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वल है दोनों के बीच में इज इक्वल टू की साइन है, तो हम लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस इन दोनों के एलिमेंट्स कंपेयर करो। अगर ए की वैल्यू फाइंड करना है तो ये यहाँ पर है, इसकी पोजीशन देखो कौन सी है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फिर इधर का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये आता है, तो ए को हम -4 के साथ में अगर कंपेयर करेंगे तो हमें ए की वैल्यू मिलेगी -4। अब ये बी एलिमेंट है, तो इसको अगर इसके साथ में कंपेयर किया तो 3/5 वैल्यू मिलेगी, b इज इक्वल टू 3/5। और c को अगर हमने कंपेयर किया तो c को -7 के साथ में कंपेयर करना है, c इज इक्वल टू -7। तो इन्होंने हमें a b c की वैल्यू फाइंड करने को बोला था। हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन थी, उसकी जो कंडीशन थी, वो कंडीशन यूज़ किया। मैट्रिक्स A और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमने इक्वल लिया, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमने कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद में हमें A, B और C की वैल्यू मिल गई।